आवाज इंडिया में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं सीमा और नजर डाल लेते हैं दिन भर की टॉप 20 खबरों पर। सुप्रीम कोर्ट ने पहलगाम आतंकवादी हमले की घटना की न्यायिक जांच का अनुरोध करने वाली जनहित याचिका पर सुनवाई से इनकार कर दिया है। कोर्ट ने कहा है कि इस हमले में 26 लोग मारे गए थे। कोर्ट ने पहलगाम हमले पर PIL दायर करने वाली याचिकाओं को फटकार लगाते हुए कहा है कि न्यायाधीश आतंकवाद के मामलों की जांच के विशेषज्ञ नहीं हैं। पहलगाम आतंकवादी हमले के बाद जम्मू कश्मीर में सुरक्षा बढ़ाने के लिए 5000 से ज्यादा अत्याधुनिक CCTV कैमरे लगाए जा रहे हैं। ये कैमरे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और नाइट विजन तकनीक से लैस हैं, जो आतंकवादियों की पहचान करने और हथियारों का पता लगाने में सक्षम है। कश्मीर में आतंकवादियों के घरों को गिराने के केंद्र सरकार के कदम पर नेशनल कॉन्फ्रेंस के प्रमुख फारूक अब्दुल्ला ने गंभीर आपत्ति जताई है। उन्होंने इस कार्रवाई को निंदनीय बताया और कहा कि इससे पहले सरकार को गहराई से सोचना चाहिए। उन्होंने ये भी कहा कि हमले के चलते जम्मू कश्मीर के लोगों को सबसे ज्यादा नुकसान होगा। पहलगाम के वेस्टर्न में हुए आतंकी हमले की जांच कर रही NIA से जुड़े सूत्रों ने बताया है कि इन लोगों की ओर से घाटी में 3 सैटेलाइट फोन के इस्तेमाल के सबूत भी मिले हैं। इनमें 2 फोन के सिग्नल जांच एजेंसियों ने ट्रेस भी कर लिए हैं। वहीं हमले से पहले पाकिस्तानी आतंकी संगठन लश्कर के कमांडर ने वेस्टर्न के पास एम्यूजमेंट पार्क की रेकी भी की थी। पहलगाम हमले के बाद सुरक्षा एजेंसियों की ओर से बड़ा एक्शन लिया गया है। पूरे जम्मू कश्मीर में हुर्रियत के कई गुटों और जमात इस्लामी के समर्थकों के यहां छापेमारी की गई। सुरक्षा एजेंसियों के सूत्रों के मुताबिक पहलगाम हमले के बाद हुई इन छापेमारी में बड़ी संख्या में देश विरोधी चीजें बरामद हुई हैं। केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान ने केंद्र सरकार की ओर से जाति जनगणना कराने के फैसले का समर्थन किया है। उन्होंने कांग्रेस पर आरोप लगाया कि वे इस मुद्दे को राजनीतिक हथियार बना रहे हैं और चुनावी लाभ के लिए इसका श्रेय लेना चाहते हैं। उन्होंने कहा कि ये फैसला बिहार चुनाव से प्रेरित नहीं है। सरकार ने हाल ही में देश में जाति जनगणना कराने की बात कही है। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने इस फैसले का स्वागत किया, लेकिन भाजपा पर राजनीतिक उद्देश्यों से प्रेरित होने का आरोप भी लगाया। खड़गे ने बताया कि उन्होंने 2 साल पहले भी केंद्र सरकार को इस मसले पर पत्र लिखा था। जनगणना पर कांग्रेस और बीजेपी के बीच क्रेडिट वॉर छिड़ गया है। इसमें कोई संदेह नहीं है कि जातिगत जनगणना को लेकर राहुल गांधी ने सड़क से संसद तक मोर्चा खोल रखा था, लेकिन देश में लंबे समय तक कांग्रेस की सरकार रही। पंडित जवाहरलाल नेहरू से लेकर इंदिरा गांधी और राजीव गांधी तक ने देश में जातिगत जनगणना कराने से परहेज किया। पहलगाम में आतंकी हमले के बाद भारत का पाकिस्तान के खिलाफ एक्शन जारी है। उसमें पाकिस्तानी विमानों के लिए अपना एयर स्पेस बंद कर दिया है। ये प्रतिबंध पाकिस्तान के सैन्य विमानों पर भी लागू होगा। गुरुवार रात 12 बजे से इस आदेश को लागू कर दिया जाएगा। पहलगाम आतंकी हमले के बाद पाकिस्तान के उप प्रधानमंत्री और विदेश मंत्री इशाक डार ने भारत को चेतावनी देते हुए कहा है कि पाकिस्तान आक्रामक नहीं होगा, लेकिन किसी भी उकसावे का जवाब देगा। पाक नेताओं में बढ़ते तनाव के बीच भारत की जवाबी कार्रवाई का डर साफ दिख रहा है। उत्तर प्रदेश पुलिस के लिए पाकिस्तानी नागरिक शुमाइला खान सिरदर्द बनी हुई है। पहले 9 साल तक वो पहचान छिपाकर बेसिक शिक्षा विभाग के स्कूल में बतौर टीचर नौकरी करती रही, लेकिन अब शुमाइला खान कहाँ है, किसी को कुछ पता नहीं। पहलगाम में हुए आतंकी हमले के बाद पूरे देश में गुस्सा है। ऐसे में भारत के फेमस गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई की गैंग ने पाकिस्तान को सरेआम धमकी दी है। सोशल मीडिया पर इसे लेकर गैंग ने एक पोस्ट भी शेयर किया है। लॉरेंस की गैंग ने लिखा, हम पाकिस्तान के ऐसे व्यक्ति को मारेंगे जो 1 लाख लोगों के बराबर होगा। पश्चिम बंगाल में मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने बुधवार को पूर्व मिदनापुर जिले के दीघा में जगन्नाथ मंदिर का उद्घाटन किया। मंदिर उद्घाटन के अवसर पर ममता बनर्जी ने कहा कि भगवान जगन्नाथ का प्रसाद और चित्र हर घर तक पहुंचाया जाएगा। झारखंड में 1 मई 2025 से बिजली की दरों में बढ़ोतरी होने जा रही है। झारखंड बिजली वितरण विभाग लिमिटेड द्वारा प्रस्तावित वृद्धि से ग्रामीण क्षेत्रों के उपभोक्ताओं को 40 पैसे प्रति यूनिट और शहरी क्षेत्रों के उपभोक्ताओं को 20 पैसे प्रति यूनिट का अतिरिक्त बोझ पड़ेगा। पटना गया डोभी कॉरिडोर मई माह में जनता को समर्पित कर दिया जाएगा। जानकारी देते हुए पथ निर्माण मंत्री नितिन नवीन ने कहा कि NHAI की टीम के साथ आज समीक्षा बैठक हुई है।
केंद्र सरकार ने आगामी जनगणना में जाति जनगणना शामिल करने का निर्णय लिया है। केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने इस कदम की सराहना करते हुए कहा कि ये सामाजिक न्याय के प्रति सरकार की प्रतिबद्धता दर्शाता है। कांग्रेस पर निशाना साधते हुए उन्होंने कहा कि उन्होंने हमेशा वंचित वर्गों का विरोध किया है। अमेरिकी और खाड़ी देशों के कच्चे तेल की कीमतों में बड़ी गिरावट देखने को मिल चुकी है, जहां एक ओर खाड़ी देशों का ब्रेंट क्रूड ऑयल $61 प्रति बैरल से नीचे जाता हुआ दिखाई दे रहा है, वहीं दूसरी ओर अमेरिकी क्रूड ऑयल के दाम $58 प्रति बैरल से नीचे पहुंच गए हैं, जिसकी वजह से रुपए को सपोर्ट मिलता हुआ दिखाई दिया। भारत पाकिस्तान तनाव के बीच अमेरिका ने भारत को $131 मिलियन की समुद्री जागरूक तकनीक बेचने को मंजूरी दी है। ये सौदा भारत की इंडो पैसिफिक क्षेत्र में भूमिका को मजबूत करेगा और समुद्री सुरक्षा को बढ़ाएगा। पहलगाम हमले के बाद बढ़ते भारत पाकिस्तान तनाव के बीच एक रिटायर्ड बांग्लादेशी मेजर जनरल ने विवादास्पद बयान दिया है, जिसमें उन्होंने भारत के पूर्वोत्तर राज्यों पर कब्जे की बात कही है। ये बयान मोहम्मद यूनुस के नेतृत्व वाली अंतरिम सरकार के करीबी संबंधों के मद्देनजर चिंता का विषय है। पहलगाम हमले पर सुपरस्टार रजनीकांत ने बड़ा बयान दिया है। उन्होंने इस आतंकी घटना की कड़े शब्दों में निंदा की और कश्मीर के हालात को देखते हुए आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई में सरकार पर भरोसा जताते हुए पीएम मोदी की तारीफ की। पीएम को फाइटर बताते हुए रजनीकांत ने कहा कि पीएम मोदी हर चुनौती का सामना करेंगे। और फिलहाल टॉप 20 खबरों में इतना ही। आप देखते रहिए आवाज इंडिया। नमस्कार।